हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा आप सभी जानते हैं, एमएस सेट एग्जामिनेशन जो कि आपका कल यानी कि 15 ऑफ जून को कंडक्ट किया गया है, उसकी आज पेपर वन की आंसर की यहाँ पर मैं इस सेशन में आपको बताने वाली हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छे से सारे जो 50 क्वेश्चन है पेपर वन के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे जो करेक्ट आंसर हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट सेट पीएचडी रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर मिल जाता है। मेरा नाम है जूही जैन एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड इसके साथ ही पेपर वन में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की क्लासेस भी इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की भी आंसर की है, वो आज मैं इस चैनल पे आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 25 के लिए या फिर किसी भी सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जेआरएफ अड्डा का हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स या बेसिकली हमारा प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको यूजीसी नेट सेट के साथ साथ पीएचडी रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है एंड पेपर टू के साथ साथ पेपर वन का कोर्स भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, सो आप काउंसलिंग टीम को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी अगर आप जून अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए। बात कर लेते हैं हम लोग एक एक करके महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आई होप ये आप सभी को अच्छे से विजिबल है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आप लोगों को जो आंसर है वो एक एक करके बताने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ टॉट ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स गेट ट्रिमेंडस पावर फॉर एक्यूजेशन ऑफ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जनरलाइज्ड इंसाइट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल हायर लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, द सेशन इज प्लान्ड विद द एम टू एक्सप्लोर अ नंबर ऑफ आइडियाज related to solution of a problem without passing any judgment. For this the teacher will use dash strategy. यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्वयं प्रभा इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ डीटीएच चैनल्स क्रिएटेड टू डिवोटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट। ये सही है। और आपको दिया है, स्वयं प्रोवाइड्स ऑनलाइन मूक कोर्सेज विद अ प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेट शेट क्रेडिट ट्रांसफर। ये भी आपका एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समेटिव इवेल्युएशन इज डैश इन नेचर। तो समेटिव इवेल्युएशन आपका जजमेंटल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, सी ए आई स्टैंड फॉर, सी ए आई का यहाँ पर फुल फॉर्म है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, डैश इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, एक्सप्लोरेटरी एंड कॉजल, बट सब्जेक्टिव रिसर्च नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द रोल ऑफ साइमुलेशन सॉफ्टवेयर। साइमुलेशन का मतलब होता है वर्चुअल मॉडल्स क्रिएट करना, जैसे एक तरह से उसी तरह के, सो दैट आप अच्छे से एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उन्हें यूज कर सके। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आप लोगों को एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डैश इज अ कॉमन गोल ऑफ बोथ पॉजिटिविस्टिक एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो पॉजिटिविस्टिक जो काफी हद तक क्वांटिटेटिव होता है, पोस्ट पॉजिटिव थोड़ा सा क्वालिटेटिव सेंस में हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों का ही मेन एम क्या होता है या मेन गोल क्या होता है, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनोमिना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द टर्म डी ओ आई स्टैंड फॉर। तो DOI का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस टर्म रिफर्स टू द एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ रिसर्चर टू गिव क्रेडिट टू द आइडियाज वर्क और वर्क ऑफ अदर्स। तो इसे एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे बुलाया जाता है, जैसे हम लोग रिसर्च में साइटेशन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पैसेज दिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली पैसेज क्वेश्चंस के आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन हमें पहला यहाँ पे दिया है पैसेज का, आपके में सीक्वेंस अलग हो सकता है तो वो आप देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन अर्गोनॉमिस्ट इज। अर्गोनॉमिस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, टू इनेबल अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी एबिलिटीज टू कैरी आउट हिज टास्क सेफली एंड एफिशिएंटली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोर कॉमन और ट्रेडिशनल पॉलिसी। तो पैसेज के अकॉर्डिंग फिटिंग द मैन टू द मशीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉफिन्स। तो बॉफिन्स इंजीनियर्स या फिर साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। अर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
एंड यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन है पैसेज का, एन अर्गोनॉमिस्ट हिमसेल्फ नीड्स अ नॉलेज ऑफ अ नंबर ऑफ साइंसेज एंड टेक्निक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पैसेज के क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल रहे थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। सो इफ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज इफेक्टिव और सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द अदर पर्सन, then which of the following becomes the fundamental criteria to decide the extent of effectiveness of the message। देखो मैसेज के इफेक्टिव के लिए सिंप्लिसिटी भी जरूरी है, मीनिंग और इंटेंट भी जरूरी है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हुआ है। तो सक्सेसफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जब सेंडर का जो मीनिंग और इंटेंट है वही सेम मीनिंग अगर रिसीवर को उसी तरह से समझ में आ रहा है, सो वो आपका मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर मैसेज कॉम्प्लेक्स भी है बट मीनिंग करेक्टली डिलीवर हो रहा है तो उसे हम लोग ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ टीचर इज गिविंग अ लेक्चर इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। इंस्टेंस टू आपको दिया है, टीचर इज गिविंग अ लेक्चर इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, अज्यूमिंग ऑल द इंटरवेनिंग वेरिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखिए इंटरेक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी, एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ाए एक ही क्लास में या एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाए। ऑब्वियसली बात है, आपका जो फर्स्ट इंस्टेंट है जहां पे एक टीचर 10 स्टूडेंट्स की जो क्लास है उसमें पढ़ा रहा है या 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, सो वहां पर आपकी इंटरेक्टिविटी ज्यादा होगी। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंटरेक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स विद टीचर विल बी हायर इन इंस्टेंस 1 देन इंस्टेंस 2। तो जब आपके 10 बच्चे हैं क्लास में वहां पर इंटरेक्टिविटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच क्राइटेरियन प्रोड्यूसेस इंट्रा इंटर ग्रुप मास एस फोर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो इंट्रा में सेल्फ कम्युनिकेशन चलता है, इंटर में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन में दो से ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं, लार्ज नंबर होता है, मास कम्युनिकेशन वन टू मैनी होता है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिकेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन टेलीविजन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट टेक प्लेस इन द डिकेड ऑफ 1980। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सेपरेशन ऑफ दूरदर्शन फ्रॉम आकाशवाणी ये अराउंड 1976-77 में हुआ था। सो ये 1980s के पीरियड में नहीं है, बाकी सब यहाँ पर आपके हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन मीटिंग, इट डज नॉट इनकॉर्पोरेट नॉन वर्बल क्यूज। ये करेक्ट है, क्योंकि नॉन वर्बल क्यूज अगर कैमरा ओपन है तो आप दिखा सकते हो। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज स्पेस बैरियर, गलत है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है तो स्पेस बैरियर फील नहीं होते, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से लोग वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। इट कैन बिकम मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, इट कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस मीन्स ऑफ इंटरेक्टिविटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। सो आपका यहाँ पर हम लोग देखें, बी स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है तो स्पेस बैरियर आपके फील नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ कंपनी शेयर्स ऑफ शंता कांता एंड फरंता आर इन द रेशियो 3:5:1, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन अ सर्टेन ईयर इज 3,33,333। हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑफ कांता। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1,85,185 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, a watch at a particular time indicate that it is Monday 1 p.m. What will be the indication in the watch after completing 101 hours? So option number D, Friday 6 p.m. यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सपोज 5 numbers are selected at random from the set of numbers 1 2 3 4 5 6 7 8, then which of the following statement is necessarily true about the selected numbers? So option number B यहाँ पे करेक्ट है, there are at most 2 pairs of having the sum of each number 9। ठीक है, नेक्स्ट 24th क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, अ बैंक इज ऑफरिंग फॉलोइंग चॉइसेस टू अ कस्टमर फॉर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, विच ऑफ द विच विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल टू द कस्टमर। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 7% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव 3 sides of length, namely hypotenuse h centimeter, base b centimeter and height t centimeter, then which of the following ratio is the largest? So hypotenuse अपॉन आपका जो हाइट है ये सबसे लार्जेस्ट रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज और आर वैलिड बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ऑल टैक्स पेयर आर ऑनेस्ट, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, देयरफॉर सम टैक्स पेयर आर नॉट ऑनेस्ट। तो कोई भी आप ये कंक्लूजन बिल्कुल भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि सारे जो टैक्स पेयर्स हैं हमारे
वो क्या है, आपके ऑनेस्ट हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनेस्ट हैं, तो स्टूडेंट्स भी आपके सारे यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर टैक्स पेयर, ये हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि एज सच भी हमारे वेन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और टू यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रैंकिंग ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विशाल वॉज अबव विजय बट बिलो श्याम, मोहन वॉज अबव श्याम बट बिलो रोहन, विजय वॉज बिटवीन विशाल एंड अशोक, हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप? सो ऑप्शन नंबर डी, श्याम यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ मुंबई इज कोडेड एट LBLCZJ, then how SANGLI will be coded in the same language, Sangli? So option number C, RBMHKJ यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है 29, रागिनी फेसिंग ईस्ट वॉक्स 10 मीटर, then she turns to the left and walk 12 meter, then she turns to her right in 45 degree and walk 15 meters, then how much distance she has walked from the starting point and which direction is she facing now? सो ऑप्शन नंबर ए, 37 मीटर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव विल कंप्लीट द न्यूमेरिकल सीरीज गिवन बिलो? सो ऑप्शन नंबर टू, 52 यहाँ पर आपका करेक्ट है। न्यूमेरिकल सीरीज हमें दी है 11, 14, 25 डैश एंड 133। सो ऑप्शन नंबर बी, 52 इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। आउट ऑफ 20 विलेजेस इन अ सर्टेन स्टेट, salesman A visited 14 villages, salesman B visited 12 villages, none of them visited 2 villages. How many villages were visited by both the salesmen? So option number B, 6 यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन सेल्समैन? सो दोनों ने अराउंड 20 विलेजेस यहाँ पर आपके विजिट किए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपका टेबल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टेबल बेस यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर देख लेते हैं। विच एम्प्लॉय हैज मैक्सिमम वर्किंग डेज ड्यूरिंग द ईयर 2018 टू 2022? ऑप्शन नंबर डी, ई यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट है। जो ई एम्प्लॉय है उनके मैक्सिमम वर्किंग डेज रहे हैं बिटवीन 2018 टू 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच एम्प्लॉय हैव इक्वल नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज ड्यूरिंग 2018 टू 2022? सो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगेन आपका एक और टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको दिया है, फ्रॉम द अबव टेबल इन विच ईयर डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट द सेम? सो ऑप्शन नंबर डी, 1961 एंड 1971 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फाइल फॉर्मेट एंड द करस्पॉन्डिंग फाइल फॉर्म। सो जेपीईजी ईमेल फाइल है, पीपीटीएक्स प्रेजेंटेशन फाइल, एफएलवी वीडियो फाइल, बट आपका जो WPT है ये ऑडियो फाइल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज इंटरनेट based computing which provides shared computer processing and data to digital devices on demand. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर यूज विद डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स बाय विच ईच लेटर, डिजिट और सिंबल इज असाइंड अ यूनिक नंबर वैल्यू दैट अप्लाइज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिवाइड और लैंग्वेज? सो यूनिक नंबर यहाँ पर आपके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी, यूनिकोड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज? सो सबसे पहले आपका टेलीग्राफ आता है, देन मूवी कैमरा, देन रेडियो, देन टेलीविजन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टिपिकल फीचर ऑफ वेब 2.0 एनवायरमेंट? सो वेब 2.0 में हम लोग देखें, यूजर रिमेन एज सिंपली पैसिव कंज्यूमर ऑफ कंटेंट, ये नहीं आपका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ, ऑप्शन नंबर सॉरी ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट? सो हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज
conference COP21 COP21 where the Paris Agreement was negotiated and adopted. So Paris में आपकी conduct की गई थी COP21. Option number C is correct. Next question है which schedule of the Environment Protection Act 1986 list industries that require mandatory environment clearance. So schedule 1 में इसके बारे में बात की गई है. Option number A is correct. Next question है how does nutrient pollution affect marine ecosystem? Option number C triggers harmful algae blooms. यहाँ पर आपका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन लीव्स दैट कॉजेज द किलिंग और कोलेप्सिस ऑफ टिश्यू. सो ऑप्शन नंबर 1 नेक्रोसिस यहाँ पर आपका करेक्ट है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हायर एजुकेशन. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया लॉर्ड कर्जन हैड ऑर्गेनाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्फ्रेंस. शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 1901 में. इसके बाद आपका इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी आया था. Next question है the Sadler Commission was a commission set up to inquire into the condition and problem of University of Calcutta. Option number A is correct. Calcutta University Commission भी इसे बोलते हैं जो आपका 1970-99 के पीरियड में था. Next question की बात करें in Buddhist educational tradition in order to become a guru the person had to undergo through following series. So यहाँ पर श्रमण भिक्खु and उपाध्याय ये stages आपकी हैं. Option number D is correct. Next question है in Vedic educational tradition the वर्ड उपनिषद लिटरली मीन्स. तो उपनिषद का मतलब क्या होता है अपने गुरु से नीचे बैठ के उनकी बात को सुनना लर्न करना. सो सिटिंग नियर गुरु टू लर्न. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एजुकेशन ट्रेडिशन द फर्स्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज. सो जैनिज्म के अकॉर्डिंग देशना श्रवण और केयरफुल लिसनिंग ऑफ एडवाइस ये फर्स्ट मेथड ऑफ लर्निंग होता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. सो सारे जो 50 क्वेश्चन है इनका आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है. सो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए. आपके सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का नंबर चेंज हो सकता है. सो ध्यान से आप क्वेश्चन को रीड करके और यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लिए. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप सभी ने कितना स्कोर किया है. किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है क्योंकि ये अभी फाइनल आंसर की नहीं है ये एक एक्सपेक्टेड आंसर की है तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो. अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है कुछ मिस्टेक है तो आप लोग जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. उस मिस्टेक को भी आपका रेक्टिफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. आप सभी को हेल्प मिला होगा कुछ ना कुछ. बाकी जो भी लोग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं आपके लिए कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं. सो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड जून अटेम्प्ट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए सो यहाँ पर बैक टू बैक मैराथन एंड क्लासेस आपके लिए हो रही हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की. तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वालिटी कंटेंट है जो इस चैनल पे आपको मिल जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो. किसी क्वेश्चन में डाउट है कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for watching.